तो आपका वोट उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वोट का अधिकार रखता हो, तो आपके लिए लड़ता हो। इस इलाके के अंदर नहरी पीने के पानी की योजना है, शायद पूरी तरीके से भी गाँव के अंदर पीने का पानी नहीं आया, वहाँ पीने का पानी गांव गांव आए, ढाणी ढाणी की योजना बने। और हम तो चाहेंगे खेत खेत सिंचाई का पानी आए। सुजानगढ़ नागौर के अंदर कोई अंतर नहीं, नागौर से तो कांग्रेस भाजपा को मुक्त कर दिया और करीब करीब 23 के चुनाव के अंदर दोनों पार्टियां नजर नहीं आएगी। चूरू भी लगता इलाका है और सुजानगढ़ पे मेरा अधिकार भी है, कॉलेज विश्वविद्यालय के राजनीति के अंदर भी यहाँ के बच्चे उस समय मेरा सपोर्ट करते थे और आज भी सुजानगढ़ क्षेत्र को मैं कोई अलग नहीं मानता। ये भी मारवाड़ का एक हिस्सा हुआ करता चूरू जिले के अंदर। और मेरे भाइयों से मैं वोट की अपील करने के लिए अधिकार पूर्वक आपके बीच आया हूँ। आप मुझे जोगलसर पंचायत से भारी वोटों से आगे निकालोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ नौजवानों ने डिमांड करी है टालियों से जोगलसर सड़क की, इसको कितने किलोमीटर है, ये डोडू वाले जगह करवा दिया आपने, ठीक है। ये डोडू से अपने लाल ये रोड हो जाएगी, आप 1-2 दिन में आ जाएगी स्वीकृति। और इस सड़क को भी जोगलसर से टालियों, इस सड़क को भी टालियों तो अपने आ गया ना, आगे फिर बढ़ा देंगे, इस सड़क को बनवा देंगे आपके। और एक जो वोल्टेज का मामला है, वोल्टेज कम आ रहा है और आपके लोड बढ़ा के इलेक्शन भेज देते हैं, किसानों को परेशान करें। बहुत ज्यादा विषय राजस्थान के अंदर बढ़ी गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस उपचुनाव के अंदर रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन विषय खत्म कराएंगे राजस्थान के अंदर। पहले आजकल के अंदर एक आदेश निकलवा देंगे कि 5 या 10% पे जो भी जितनी विषय भरी खत्म करो, 5% लो, 10% लो। और ज्यादातर कोशिश भी यही करेंगे कि सारी विषय जो भी भरी है उनको फाड़ के फेंक दें, जैसे खेत में फाड़ के फेंकते हैं विषय प्रयास करेंगे। और दूसरा, ये बिजली थाने खत्म हो और किसानों की बिजली माफ हो। मैं तो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो जब बिजली माफ हो जाएगी विषय कहाँ से बचेगी। इसमें भी आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी। एक दिन के अंदर देश आजाद नहीं हुआ था, आजादी को 200 साल लगे थे भाइयों। अभी मुझे तो लड़ते लड़ते 20 साल ही हुए। आप अगर अब की बार मुझे संजीवनी दे दो यहाँ सुजानगढ़ साड़ा के अंदर, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दुकान राजस्थान के अंदर मैं बंद कर दूंगा। कैंडिडेट भी आपकी पसंद का है, सब लोग चाहते हैं कि यही कैंडिडेट आना चाहिए। और इंदिरा जी हमारी स्टार प्रचारक है, बावरी समाज के भी अच्छे वोट है, बावरी समाज के गाँव में भी आप जाएंगे, सब मिलकर इस बार बदलाव करें और सीताराम जी नाइक को मौका दें। सुजानगढ़ को विकास के पथ पे आगे लेके जाएंगे। आज किसान तकलीफ के अंदर है, समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हो रही, सरकार घोषणाएं जरूर करती है, अगर खरीद हो भी जाती है भुगतान समय पर नहीं होता। नरेगा में मजदूरी करके किसान अपने बेटे बेटे को पढ़ा लिखा कर वो आगे बढ़ाना चाहता है। ये कोई अच्छी सच्ची आज़ादी नहीं है। आज़ादी जब होगी जब रोजगार से पहले रोजगार की गारंटी की योजना, जब पढ़ाई खत्म करते ही रोजगार की गारंटी की योजना, डिग्री के बाद रोजगार मिले, कानून का राज हो, बहन बेटे सुरक्षित रहे। और आजादी के 70 साल बाद कोई किसान हो नौजवान तंग होके आत्महत्या नहीं करे, वो उस दिन आजादी सच्ची आजादी होगी। उस दिन भगत सिंह के सपने पूरे होंगे। उस दिन देश की जो आजादी का सपना उस समय के सादत देने वाले लोगों ने सोचा होगा, वो सपना पूरा होगा। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों हाथों से बोतल का जो चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन ये बोतल आपको देगी। राजस्थान में तीनों विधायक दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ रहा है और राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। आप मेरा मान और सम्मान रखना और सीताराम जी को भारी वोट से जिताना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हनुमान बेनीवाल खुद आया है और प्रत्येक गांव के अंदर वोट की अपील करने के लिए जाएगा। पिछले 20 साल मैंने आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रत्येक लड़ाई लड़ी और मैं पहली बार आपसे वोट की अपील करने आया हूँ। मुझे निराश नहीं करोगे। जोगलसर पंचायत से भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जीत दिला के हनुमान बेनीवाल को मजबूत करोगे, ये आश्वासन आप लोगों से मांगने के लिए आया हूँ। मेरे बीच मेरठा की विधायक इंदिरा बावरी और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद।
मैं दे दूंगा, इनकी तरफ से मैं दे दूंगा। जोगलसर के अंदर इस ऐतिहासिक चुनावी सभा में सम्मानित मंच 2-3 जोरदार जयकार लगाए। वैसे तो जोगलसर साइड सरपंच साहब के कार्यक्रम था, उस समय में नहीं आ पाया था, शादी का प्रोग्राम था, पहले एक प्रोग्राम था, आ नहीं पाया। लेकिन आपके करीब सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव के नौजवानों से, बुजुर्गों से, प्रमुख मौजूद हर व्यक्ति से संपर्क भी रहा है, टेलीफोन के माध्यम से मिले भी हैं। 2-3 जोरदार आप जयकारे लगाए। जय बोले बालाजी महाराज की, जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले माँ जालपा दिरानी की, जय बोले कुंजल माता जी की, रामसा पीर की, बाबूजी महाराज की। और के बाकी थे आगे करणी माता की। उपस्थित इस उपचुनाव में जो राजस्थान के अंदर 4 जगह होने वाले थे, 3 उपचुनाव हो रहे हैं और 4था उपचुनाव जल्दी राजस्थान के अंदर होगा। और ये दुर्भाग्य की बात है कि समय से पहले चारों जगह वापिस चुनाव हुए। मेरे साथ तो चारों जो विधायक थे, कई 2 बार रहा, कोई 3 बार रहा, कोई 1 बार रहा, चारों जगह मेरे साथ, चाहे भवनलाल जी हो, चाहे राजसमंद से हो, चाहे बल्लभ नगर हो, चाहे साड़ा हो, सबने विधानसभा में साथ में प्रतिनिधित्व किया। और उपचुनाव राजस्थान के अंदर घोषित हो गए। सुजानगढ़ के चुनाव के अंदर पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि सुजानगढ़ से जो राजनीतिक बदलाव आएगा वो बदलाव 2023 में राजस्थान की राजनीति की दिशा को तय करेगा, यहाँ की दशा के अंदर बदलाव लाएगा। मैं आह्वान करूंगा कि इस उपचुनाव के अंदर सोच समझ के आपको मतदान करना है। एक बार नहीं 100 बार सोचना है कि इस चुनाव का असर राजस्थान की सरकार पे पड़ेगा और दिल्ली की भी आंखें खुल जाएगी कि सुजानगढ़ का किसान और जवान बदलाव चाहता है। किसानों के लिए फैसले लेने पड़ेंगे। भाइयों, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई सीताराम जी नायक, मेड़ता की विधायक इंदिरा बावरी जी, मुंडवा के हमारे आरएलपी के प्रधान रेवंतराम जी डांगा, जाहिर से नौजवानों के नेता अनिल बारूपाल जी, उपस्थित सरपंच साहब रूपाराम जी कस्वा, बोम सिंह जी ठाकुर साहब, मांगीलाल जी गोदारा, सोनदास जी, श्याम जी स्वामी, पेमाराम जी गोदारा, ओम जी नायक, मगाराम जी मेघवाल और हमारे सुजानगढ़ से सीताराम जी चौधरी और समस्त ग्रामवासी, प्रमुख समाजों के अंदर जो जो नाम बच्चों ने लिख के दिए, मैंने एक बार कर दिया। जिनके नाम नहीं ले पाया वो समस्त 36 को उनके मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जोगलसर की धरती पे आपने जोरदार, जानदार, शानदार स्वागत किया। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब भी जोगलसर को, सुजानगढ़ के किसान जवानों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। यहाँ गांव की भी कुछ समस्याएं नौजवानों ने बताई, युवा टीम जोगलसर की, जिन्होंने जोशीला स्वागत भी किया। और मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग सही दिशा के अंदर चले। अपना लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक किसी काम का पीछा नहीं छोड़े। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए हमें किसान कौम का नाम आगे बढ़ाना है, हमें हमारे माँ बाप का नाम आगे करना है। जो भी रास्ता पकड़ो वो सही रास्ता हो, न्याय के रास्ते भी चलते हुए इस राजस्थान के अंदर बदलाव करना है। ये मैं मेरे छोटे भाइयों को एक संदेश के रूप में देना चाहता हूँ। और मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। जब भी हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर लड़ते लड़ते कई बार ऐसा लगता है कि आदमी लड़ते 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 थक जाता है। और जब भी मैं थकने लगा, सुजानगढ़ से आवाज आई, डूंगरगढ़ की धरती से आवाज आई
मारवाड़, मेवाड़ और शेखावाटी हनुमानगढ़ गंगानगर से नौजवानों की आवाज आई, हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, हमें इस राजस्थान को बदलना है। एक आप ही आखिरी उम्मीद हो जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुक्त राजस्थान करोगे। और इन चारों चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी मैदान से बाहर हो गई, आप पार्टी बाहर हो गई, ट्राइबल की हम मजबूती से बात करने वाली बीटीपी ने भी मैदान छोड़ दिया। अगर मैदान के अंदर कोई कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ खड़ा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवाब और इस राजस्थान के अंदर बदलाव चाहता है। भाई दुर्भाग्य इस बात का है कि 5 साल गहलोत और 5 साल वसुंधरा, 22 साल के अंदर आपने देखा होगा किस तरह अपराध राजस्थान के अंदर सर चढ़ के बोलता है। अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं तो गैंगवार, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, हत्या, लूट, डकैती और एक्सीडेंट और भ्रष्टाचार के अलावा अच्छी खबर अखबार के मुख पृष्ठ पर नहीं मिलती। इसका कारण यहाँ की राजनीति है। मैं आपको जागरूक मतदाताओं को संबोधन करेंगे सीताराम जी नाइक। परम सम्मानीय आरएलपी के सुप्रीमो सांसद नागौर से बेनीवाल साहब, मेड़ता से चुनाव जीती विधायक बहन इंदिरा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, नौजवान साथियों, आप चुनाव आते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी आपके सामने आती है, दो ही विकल्प आपके सामने आते हैं। तीसरा कोई निर्दलीय वगैरह कोई आता तो उनका तो कोई उठा भी नहीं लेता। मेरे दोस्तों साथियों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आती रही है आज तक और आप उनको वोट देते हो रहे हो। यहाँ का परंपरा ये रही है उत्तर ढिका मेरी बारी। साथियों, ये रिजर्वेशन सीट है और रिजर्व सीट को आज 45 साल हो गए। 45 साल में शेड्यूल कास्ट में जाते तो और भी बहुत हैं, 69 जाते मेरे साथियों, नायक भी है, रेगर भी है, मोची भी है, बावरी भी है, पर इन्होंने समझौता कर रखा है कि उत्तर ढिका मेरी बारी, अब की बार तो अब की बार मैं। विकास को तो नाम ही बनी, अब की बार तुम लूट लो, अब की बार मैं लूट लूं। आज